Hello students, today we will discuss EBIT and EPS analysis. EBIT and EPS analysis जो है इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है, तो इसे देख लीजिए। एक कंपनी है जिसकी पहले से कैपिटल है 1 लाख रुपए, जो कि इक्विटी शेयर्स 10,000 इक्विटी शेयर्स में डिवाइडेड है, जिसकी फेस वैल्यू जो है 10 रुपीज़ ईच है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है कि कंपनी रिक्वायर्स 1 लाख रुपीज़। कंपनी को 1 लाख रुपीज़ और चाहिए, उसके पास 3 अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं। ठीक है, पहले ये समझ लीजिए कि EBIT और EPS एनालिसिस में करते क्या हैं। हम ये देखते हैं कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और अर्निंग पर शेयर, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। अब इन दोनों में जो भी रिलेशनशिप है कैसे डेवलप हो रहा है, हम मतलब एक तरीके से देखा जाए तो है तो अर्निंग ही, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हुआ या अर्निंग पर शेयर हुआ, है तो अर्निंग ही, लेकिन जो डिफरेंस ड्रॉ होके आता है वो उससे ड्रॉ होके आता है कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस हमें यहाँ पे अर्निंग पर शेयर से निकल कर आता है। ठीक है ना, तो वही हमारी जो थ्योरीज कहती थी कि कैपिटल स्ट्रक्चर के चेंज होने से कहीं ना कहीं डिफरेंस आता है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। अब देखिए, हम इसमें देखेंगे 3 ऑप्शन है, 3 अल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान्स हैं। फर्स्ट क्या है, इश्यू ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 10 इक्विटी शेयर्स को ₹10 में ईच में इशू कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, सारे प्रीफरेंस शेयर्स इशू कर दें, या फिर हम क्या कर सकते हैं, सारे के सारे हम डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो है 50,000 पर एनम, और टैक्स रेट है हमारी 50% टैक्स रेट हमारी 50% है। अब हमें ये बताना है कि कौन सा क्या अल्टरनेटिव बेस्ट रहेगा और क्यों रहेगा। अब हम इस क्वेश्चन को तीनों अल्टरनेटिव प्लान से शुरू करेंगे, अल्टरनेटिव 1, अल्टरनेटिव 2 और 3। EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब हमारा EBIT जो है वो 50,000 तीनों जगह आ गया। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को इस तरह से के क्वेश्चन को करने के लिए स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं। सबसे पहले हम क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट जो हमें देनी है। इंटरेस्ट किस चीज़ पे लगती है, इंटरेस्ट लगती है कैपिटल पे। ठीक है, जो डिबेंचर कैपिटल है, जो हमने जितना लोन लिया है उसी पर तो इंटरेस्ट लगेगी। डिबेंचर कैपिटल कितना है, टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं 1000, और हर डिबेंचर की जो कीमत है वो कितनी है, 100 रुपये। तो टोटल डिबेंचर कैपिटल कितना हो गया, 1 लाख। 1 लाख पे 10% की इंटरेस्ट लगेगी, तो 1 लाख का 10% कितना हो गया, 10,000। समझ में आ रही है बात। तो इंटरेस्ट जो लगेगी वो कितनी हो जाएगी, 10,000। अब देखिए, पहले प्लान में इंटरेस्ट नहीं लगेगी क्योंकि इक्विटी शेयर्स हैं पहले वाले में, और प्रीफरेंस शेयर्स में भी इंटरेस्ट नहीं लगेगी। तो इंटरेस्ट सिर्फ किस में लगेगी, अल्टरनेटिव 3rd में। ठीक है, सेकेंडली अब हमारे पास जो यहाँ पे 50,000, यहाँ पे 50,000 और यहाँ पे हमारा आ गया 40,000। तो ये वाला जो आया, ये क्या आया, ये आया अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इंटरेस्ट इसमें से घट चुकी है, तो अब ये वाला हमारे पास जो आ रहा है वो है हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, इंटरेस्ट हट चुकी है। तो अब इसमें से हम क्या कर दें, जो हमें टैक्स देना है वो टैक्स भी दे दें। ठीक है, अब हम इसमें से क्या करेंगे, 50% का जो टैक्स था वो घटा देंगे। तो ये टैक्स किस पे लगेगा, टैक्स अर्निंग पर ही लगता है। तो जो भी हमारी अर्निंग है प्रेजेंटली, उसका हम क्या कर सकते हैं, 50% कर सकते हैं। ठीक है ना, तो टैक्स हमारा जो है उसको 50% कर देते हैं। तो 50,000 का 50% कितना हो गया, 25,000 हो गया। ठीक है, 50,000 का फिर 50% कितना हो गया, 25,000 हो गया। 40,000 का 50% हो गया 20,000। ठीक है, ये हमारी तीनों चीज़ें हमारी निकल कर आ गई। ओके, अब हम इसमें से माइनस कर देंगे तब भी यही आएगा, क्योंकि 50% माइनस करेंगे तो वही बचेगा रिमेनिंग, 25,000, 25,000, 20,000। अब ये वाली कौन सी अर्निंग आई, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, इसमें से इंटरेस्ट भी घट चुका है और इसमें से टैक्स भी घट चुका है। लेकिन हमारे पास एक और अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव 2, जिसमें कि हम क्या कर सकते हैं कि प्रीफरेंस शेयर्स भी रेस कर सकते हैं। तो वो प्रीफरेंस शेयर्स जो हैं हमारे, वो उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा। तो लास्टली हम डिविडेंड
डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे तो डिविडेंड भी तो माइनस करना पड़ेगा। तो हमारा अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए हम उसमें से डिविडेंड भी माइनस करेंगे। फर्स्ट प्लेन में डिविडेंड नहीं घटाएंगे क्योंकि वो इक्विटी है, ठीक है। सेकंड प्लेन में से, क्योंकि उसमें प्रीफरेंस शेयर्स दिए हैं, उसमें से हमें डिविडेंड घटाना पड़ेगा। डिविडेंड कितना है, वही 10% डिविडेंड है प्रीफरेंस शेयर्स पे। ऑप्शन अल्टरनेटिव 2 में देखिए 10% प्रीफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा जिसकी कीमत है 100 रुपीज़ ईच, ठीक है। तो जो है हमारी डिविडेंड वो 10% रहेगी। तो प्रीफरेंस कैपिटल कितनी हो जाएगी, 1000 इंटू 100, 1 लाख हो जाएगी। 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा हमारा, 1 लाख का 10% हमारा 10,000 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसमें से 10,000 माइनस कर देंगे। 10,000 माइनस कर दिए तो ये हमारे आ गए 15,000, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, 25,000 हुए, 25,000, 15,000 और 20,000, ठीक है। अब हमारे पास 3 डिफरेंट अमाउंट्स आ गए। ये क्या हो गया, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये अर्निंग इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल है, ये भी और ये भी। अब हमें निकालना क्या है, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब ये देखना है कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं और किस में हैं और क्या हैं। तो भाई इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स किस में हैं और कितने हैं, ये और देखने पड़ेंगे। इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को देखिए किस किस प्लान में इक्विटी शेयर हैं और किस किस प्लान में इक्विटी शेयर्स नहीं हैं। पहले हमारी कंपनी जब स्टार्ट हुई थी तब हमारे पास 10,000 इक्विटी शेयर्स थे, ठीक है। अब हमारा पहले वाला भी काम इसमें यूज़ आ जाएगा। उसके बाद जब हम सेकेंडली हम कंपनी में शेयर कैपिटल इशू करना चाहते हैं तब हमारे 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं। तो इस वाले प्लान में हमारे पास 20,000 इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे। इस वाले प्लान में हमारे पास सिर्फ यही वाले प्रीवियसली वाले 10,000 इक्विटी शेयर्स रहेंगे। तीसरे वाले प्लान में हमारे पास वही पहले वाले इक्विटी शेयर्स होंगे, क्योंकि ये तो डिबेंचर्स है पूरा, ये प्रीफरेंस शेयर्स हैं, ठीक है। तो ये जब पूरा डिबेंचर है, ये वाला पूरा प्रीफरेंस शेयर्स है, तो ये वाला 10,000 जो है हमारा, ये हमारा इक्विटी शेयर इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसमें 20 हो जाएगा, इसमें 10 ही रहेगा, इसमें 10 ही रहेगा। बात समझ में आ गई। तो अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए टोटल अर्निंग डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होंगे। तो 25,000 की यहाँ तक हमारी अर्निंग आई थी। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स यहाँ पे 20,000 हो जाएंगे, यहाँ पे 10,000 हो जाएंगे, यहाँ पे 10 हो जाएंगे, 10,000 हो जाएंगे। ये हमारी अर्निंग आई थी 25,000 की। 25,000 डिवाइड बाई 20,000, तो ये हमारा हो गया अर्निंग पर शेयर इन केस ऑफ इक्विटी प्लान 1.25। ये हमारा हो गया प्रीफरेंस वाला प्लान। अर्निंग आई थी हमारी 15,000, तो हमारी डिवाइड बाई इक्विटी शेयर्स कर दिया, इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा 1.5, इसकी अर्निंग पर शेयर हो जाएगी। ये क्या था हमारा, 20,000 का था, ठीक है। 20,000 जो थे हमारे अर्निंग थी यहाँ पे डिबेंचर्स के केस में। अब हमारी जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो हैं कितने हैं, वो 10,000 हैं। तो यहाँ से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये अर्निंग पर शेयर हो गई हमारी 2। तो अर्निंग पर शेयर सबसे ज़्यादा किसकी है, डिबेंचर्स की। इसीलिए कहा जाता है कि डिबेंचर्स आर कंपैरेटिवली चीपर। डिबेंचर्स को हम इशू करेंगे तो हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी। समझ में आई बात, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके, हैव अ गुड डे।